हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने कुरुक्षेत्र दौरे की शुरुआत एक बड़े राजनीतिक धमाके से की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सुबह भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा के आवास पर जलपान के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हालांकि तय कार्यक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर पर कुरुक्षेत्र आना था, लेकिन ऐन वक्त पर मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रेल मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री सीधा जय भगवान शर्मा डीडी के सेक्टर 5 स्थित आवास पर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री, कुरुक्षेत्र लोकसभा के संयोजक कृष्ण कुमार बेदी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी आदि मौजूद रहे। जय भगवान शर्मा डीडी के आवास पर कुरुक्षेत्र जिले और प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर हरियाणा ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा पहलवान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सरकार में ब्राह्मण समाज की और ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ब्राह्मण समाज को इसका आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि इससे भी बड़ा बहुत कुछ है जो ब्राह्मण समाज को मिलेगा। मुख्यमंत्री जल्द ही कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण समाज के किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे, क्योंकि आज तक उन्हें कभी ब्राह्मण समाज ने निमंत्रण ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री करीब आधा घंटा जय भगवान शर्मा डीडी के आवास पर रुके और उसके बाद अपने तय कार्यक्रमों के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रवाना होने के उपरांत पूर्व मंत्री और कुरुक्षेत्र लोकसभा के संयोजक कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यमंत्री के आज के दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री की सीधी जय भगवान शर्मा डीडी से बात हुई थी और उसके बाद वही यहां पहुंचे हैं। इसी बीच आज के कार्यक्रम के मेजबान जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे युग पुरुष हैं और वह तीसरी बार नहीं बल्कि हरियाणा में बार बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा जनता के मिजाज से लग रहा है। क्षेत्र में मुख्यमंत्री के सुबह सवेरे राजनीतिक कार्यक्रम की चर्चाएं तो जरूर होगी, लेकिन इतना तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले की टाइमिंग और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करीब आधा घंटा जय भगवान शर्मा डीडी को देना कई राजनीतिक संभावनाएं पैदा करके गया है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 10 के 10 लोकसभा कार्यालय का कल उद्घाटन हुआ और कुरुक्षेत्र लोकसभा के कार्यालय का कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर हमने उद्घाटन किया। हमारे माननीय सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। लोकसभा संयोजक होने के नाते प्रयास किया, सभी कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। आम लोगों का बड़ा उत्साह था, जोश था और ऐसे उत्साहवर्धन कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में भी और लोगों में जोश आता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तैयारी शुरू हुई, कल से शुरू होगा कार्य? माननीय मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे, अम्बाड़ा से आपने सारा रिकॉर्ड किया है कि कल उन्होंने कह दिया कि चुनावी बिगुल बज चुका है और वो मीडिया में बड़ा चल रहा है कल का चुनावी बिगुल का। अभी जब लोगों ने सोचना भी शुरू नहीं किया, जिन लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी तो 90 दिन पहले अपने कार्यालय की शुरुआत कर दी और कार्यालय शुरुआत जब हो जाती है तो चुनाव शुरू भी हो जाता है। सर, सीएम आज कुरुक्षेत्र पहुंचे और 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, बड़ा दावा है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, मोदी जी का जलवा था, मनोहर जी के किए हुए काम थे, उनके ऊपर लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमने प्रयास किया कि 10 की 10 लोकसभा जो हमारे सांसद थे उन्होंने जनता के बीच में रहकर लगातार लोगों का काम किया और उसी बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इस बार भी हम अपना रिजल्ट 100% देंगे। मिशन 2024 की शुरुआत आज होगी, जब चाहेगी डीडी के चाहेंगे यहाँ से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का अचानक फ़ोन आया भाई साहब के पास कि चाय पीनी है और मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही फ़ोन आप पे आया। मैं तो पैर फूल गया। चलो, कहेंगे लगातार इतनी योजनाएं बीजेपी दे रही है। अब हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनके ऊपर एक आरोप लगता था, परिवारवाद का, भाई भतीजावाद का, इलाकावाद का और भ्रष्टाचार का। हमारे मुख्यमंत्री जी का लगभग 10 साल का कार्यकाल, बेदाग कार्यकाल है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मतदाता, कोई भी विरोधी आदमी विधानसभा के अंदर भी हमने देखा है, ये कहते थे नहीं मुख्यमंत्री जी आपकी तो कोई मुकाबला नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर जो मुख्यमंत्री जी ने तकड़ी चोट मारी है, प्रशासन जो लोगों को देने का काम किया है, उसके अब बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि बेइंतहा योजनाएं आम मानस के लिए। पहले योजनाएं बनती थी SC-BC के लिए, योजना बनती थी किसान के लिए, योजना बनती थी व्यापारी के लिए, वो मुट्ठी भर लोगों तक कोई लाभ मिलता था। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजना बनाने का काम किया और जो उसमें आ सकता था उस तक लाभ पहुँचाने का काम किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत से मिनिस्टर बहुत से लोग आते थे,
बहुत दयनीय हालत होती थी। कोई ब्राह्मण ही आ गया, किसी पंजाबी वर्ग से आ गया, किसी अग्रवाल वर्ग से आ गया कि हमारे बच्चे को जी हमने कोचिंग दिलानी है, कुछ मदद कर दो। अब मंत्री होने के बाद भी हम हेल्पलेस थे, क्योंकि स्कीमें तो केवल जातीय वर्ग विशेष के लिए बनाई हुई थी पिछली सरकारों ने। तो मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 की श्रेणी में लोगों को लाकर वो किसी भी जाति वर्ग का है उसको लाभ देने की बात है। आज हमारे लिए ईजी हो गया है, कोई जरूरतमंद आदमी किसी वर्ग का भी है, क्यों गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब तो गरीब होता है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने गरीब उत्थान का, जाति उत्थान का नहीं, गरीब उत्थान के जो काम किए हैं उस पर लोगों को अपना आशीर्वाद हमें देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। थैंक यू सर। आज मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इमीडिएट प्रोग्राम बना के हमारे यहाँ प्रस्थान पे आए, जिससे हमारे समाज के लोग, हमारे समर्थक साथी, हमारे गाँव गुआंढ के सभी विधानसभा लोकसभा के बहुत से साथी, इस चीज़ से बड़ा वो था कि मुख्यमंत्री जी की, डीडी जी की कहीं न कहीं पटड़ी ठीक होगी तभी यहाँ सारा चैनल घूमे। तो मैंने क्या, जब मुख्यमंत्री जी का आना भगवान का आना एक किस्म, क्योंकि जो उन्होंने अपने मुंह से कह दिया वही कानून है। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने आके हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे सब साथियों का हौसला बढ़ाया, तो मैंने भी 4 चफेरे घूम के देखे कि राजनीति की है। आज राम मंदिर बनने के बावजूद, 3 स्टेट में बीजेपी का राज आने के बावजूद और नायब सैनी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद, जो विधानसभा के अंदर ये कहते थे ऊपर तो मोदी आएगा, नीचे आज कांग्रेस की डे बाय डे इतने बड़े नेता लाइन के अंदर है भी। जो ही चुनाव चले, अब ये देखो कि 10 की 10 लोकसभा का उद्घाटन हो गया, टिकटार्थी का पता नहीं लड़ेगा कौन, कितने बड़ी कार्यकर्ता तैयार हैं। कमाल, सारा प्लेटफार्म बना दिया, लेकिन यही नहीं पता जिस तरीके से डीडी शर्मा के भजन लाल लंबे शर्मा टाइम को से वेट कर रहे हैं। पहली बार के एमएलए को चीफ मिनिस्टर बना दिया माननीय मोदी जी ने, तो इससे हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा संगठन है, विपर संगठन ब्राह्मणों का, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर की वो करता है, उसके बहुत से साथियों के मेरे पास फ़ोन आए भी, बहुत बड़ा मैसेज है एक समाज के। आधा घंटा मुख्यमंत्री आपके यहाँ रह चाहिए, आधा घंटा समय मुख्यमंत्री का देना बहुत बड़ी बात है, राजनीतिक रूप से भी और वैसे भी आधा घंटा बहुत कीमती तो होता यही है। कहेंगे भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी लंबी उम्र की, और तीसरी बार नहीं बार सरकार बने। मैं तो यही कहूँगा कि मनोहर लाल खट्टर ने आंदी है, हरी शिव का महात्मा गांधी। नया नारा दिया, तीसरी बार नहीं, बार आपने बार थैंक यू। क्या आपसे बातचीत हुई मुख्यमंत्री की? हमने ये कहा भाई हमारा जो भी राइट बनता है हरियाणा में, लोकसभा में, विधानसभा में, हमारे को अपना हक मिलना चाहिए टिकटों में। और निमंत्रण भी दिया धर्मशाला? निमंत्रण दिया भाई, वेलकम, हमारे यहाँ आओ आप किसी दिन। अभी तक सारे समाजों की धर्मशालाओं में आ गए, लेकिन ब्राह्मणों की धर्मशाला में अभी तक नहीं आए, तो आप यहाँ भी पधारने का कष्ट करें। आश्वासन मिले? आश्वासन मिला कि बोले कि आएंगे हम। थैंक यू।